हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। हम लोग आज इस टॉपिक को समझेंगे, इसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे, इसके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और ये आसान से चैप्टर को आसान तरीके से खत्म करेंगे। ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड्स में 3 से 5 मार्क्स तक का वेटेज कैरी करता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। ये जो चैप्टर है वो टोटल मतलब 2 थ्योरम के ऊपर काम कर रहा है। पहला रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा हमारा क्या है? फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a द रिमाइंडर इज इक्वल टू fa। मतलब अगर एक पॉलिनोमियल है, जैसे कि मैंने एक मान लिया ये एक पॉलिनोमियल है fx x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो जब ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 के साथ, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? तो जो f2 होगा विच डिवाइडेड बाई x माइनस a द रिमाइंडर इज इक्वल टू fa। मतलब क्या हुआ? ये जो x माइनस a के आगे 0 लगा है और ये x क्या हो गया? 1 के बराबर। यही हुआ है ना, तो हम लोग भी वही करेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा? 2। मतलब जब हम लोग फैक्टर और 2 पॉलिनोमियल में जब x का वैल्यू 2 डाल देंगे तो जो आंसर आएगा, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, 4 प्लस 8 प्लस 5, 8 4 12 5 17। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 के साथ तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 17। समझ में आया? एक बार इसको चेक भी कर लीजिए। जैसे नॉर्मल जब हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और ये डिवाइड हुआ है किसके साथ? x माइनस 2 के साथ। तो हम लोग ये डिवीजन पढ़ चुके हो आप लोग पहले भी। तो हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? देखते हैं कि x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि x स्क्वायर आ जाए। तो x में क्या मल्टीप्लाई करना होगा? x इंटू एक्स कितना हो गया? x स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू एक्स कितना हुआ? माइनस 2x। फिर क्या हुआ? हम लोग साइन चेंज कर देंगे, प्लस को हम लोग साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। प्लस 4x प्लस 2x कितना हुआ? 6x प्लस 5। अब हम लोग क्या देखेंगे कि x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 6x आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6। तो x इंटू 6 कितना हुआ? 6x माइनस 2 इंटू प्लस 6 कितना हुआ? माइनस 12। साइन चेंज करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। प्लस 6 माइनस 6 गया, 15 प्लस 12 17। आप लोग देख सकते हो रिमाइंडर कितना आया? 17। तो ये जो थ्योरम है वो बता, इतना लंबा ना काम करके हम लोग क्या काम करेंगे? when a polynomial fx is divided by x minus a, जब भी कोई पॉलिनोमियल को ऐसा x माइनस a, x प्लस a किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं तो द रिमाइंडर इज इक्वल टू f। देख लो यहाँ पे क्या किया था हम लोग? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसको डिवाइड किए थे x माइनस 2 के साथ, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? x इज इक्वल टू, जब हम लोग f का वैल्यू 2 बैठा देंगे तो हमारा रिमाइंडर आसान तरीके से आ गया। तो चलिए अब देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है। Factor theorem states that x minus a is a factor of a polynomial fx if and only if fa is equal to 0। अभी जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हम लोग क्या बोले कि fa क्या होता है? हमारा रिमाइंडर। और यहाँ पे क्या लिखा है? fa is equal to 0। मतलब जब हम लोग किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जिस नंबर से डिवाइड हुआ है वो क्या है? वो उसका फैक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला एक पॉलिनोमियल है fx और ये एक पॉलिनोमियल हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x या माइनस x माइनस 2 या फिर माइनस 4। हाँ, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। और ये जो पॉलिनोमियल है वो डिवाइड हो रहा है किसके साथ? x माइनस 2 के साथ। या फिर बोला गया है क्या बताओ प्रूफ दैट कि x माइनस 2 क्या है? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोग f की जगह पे क्या डालेंगे?
2। जैसे हम लोग यहाँ पे करते थे ना कि x माइनस ए कुछ से फैक्टर होता था तो हम लोग क्या डालते थे, x का वैल्यू a डालते थे। क्यों? x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। उसी तरह ये x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। कितना है, 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4, 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0। मतलब ये कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। समझ में आपको? अब देखिए, अब जानते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हम लोग क्या देखते हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री का मतलब क्या हुआ, कोई भी हम लोग जो पॉलिनोमियल लिखते हैं उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा, मेरा पॉलिनोमियल का डिग्री। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं ऐसे fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 7, अगर ये है तो इसका वेरिएबल क्या है, x, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3। मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 3। तो कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। जब x का पावर 1 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह जब x का पावर 2 होगा वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब x का पावर 3 होगा तो वो मेरे क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड उसी तरह आगे चल देता है। हमें बस 3 जानना है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, और एक का हाईएस्ट पावर कितना है, 3। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और एक क्यूबिक। देखो क्वाड्रेटिक वाला जो रहेगा उसमें क्या लिखा है, द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। और जब क्यूबिक रहता है तो हमें क्या देता है, एक फैक्टर गिवन होता है। जैसे इस केस में क्या गिवन है, x माइनस 2। हमें जब क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा तो हमें एक फैक्टर दे देगा, मुझे बोलेगा अदर 2 फैक्टर फाइंड करो। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले ये वाला देखते हैं, इसमें एक्सप्रेशन क्या बनेगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम लोग क्या करें, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स का ये क्या कोफिशिएंट कितना, 1, तो 1 इंटू माइनस 8 होगा। 8 का फैक्टर कितना होता है, 2 से करेंगे 4 और 2 से करेंगे 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें क्या करना, हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि मेरा मिडल टर्म -2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 4, एक 4 है और ये 2 है। तो कैसे अरेंज होगा, जब हम लोग करेंगे -4 प्लस 2 तब कितना आ जाएगा, -2 आएगा ना। तो हमें ऐसे निकाल क्या निकालेंगे, मिडल टर्म फैक्टर। इसका क्या हो जाएगा, -4x प्लस 2x माइनस 8। x बाहर लेंगे क्या बचेगा, x माइनस 4 प्लस 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 4। x का कितना क्या आ रहा है, एक आ रहा है x प्लस 2 और एक आ रहा है x माइनस 4। x माइनस 2 और x माइनस 4। मतलब ये जो क्वेश्चन है, द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक होगा x प्लस 2 और एक होगा x माइनस 4। मतलब एक होगा x प्लस 2 और एक क्या हो जाएगा, x माइनस 4। समझ में? चलिए अब देखते हैं कि तीसरा, ये जो सेकंड टाइप है, जब बोलता है द अदर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इफ वन ऑफ इट्स फैक्टर इज x माइनस 2। मतलब क्या किया, वो मुझे एक फैक्टर बता दिया है और बोला है कि अदर फैक्टर्स फाइंड करो। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को क्या क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। किसको, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 को डिवाइड करना किससे, x माइनस 2 के साथ। तो क्या आएगा, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करके 2x क्यूब आ जाए, क्या होगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा 2x क्यूब।
माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4x²। सबट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, ये कट गया। -x + 4x² कितना हो जाएगा, 3x² - 5x। अब x में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² आ जाए, क्या मल्टीप्लाई होगा, 3x, तो कितना हो गया 3x² -2 इंटू -3x -6x। साइन प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस, तो ये कट गया। +6 - 5 कितना हुआ, x -2। x में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाए, क्या होगा 1, मतलब x -2। तो कट गया ना, मतलब x -2 तो फैक्टर है ही, मुझे क्या फाइंड करना, अदर फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जब आप देखोगे इसका जो ये वाला पार्ट आया है, वो ये वाला पार्ट क्या है, चलो कोई बात नहीं। ये जो आया है हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है कि 2x² 2x³ -x² -5x -2 = ये क्या होगा, जब हम लोग x -2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + 3x + 1 तब आएगा। तो बस अब हम लोगों को ये तो मिल गया, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या 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 करेंगे, 2x² + 3x + 1 को सिंप्लीफाई करें, क्योंकि देखो अब ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, मिड टर्म फैक्टराइजेशन, 2 1 = 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2x² + 2x + x + 1, 2x कॉमन चला गया, क्या बचा यहाँ पे, x + 1, और यहाँ पे 1 कॉमन चला गया, x + 1। तो एक आ रहा है मेरा फैक्टर क्या, 2x + 1, और एक क्या आ रहा है, x + 1। मतलब ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, इसके टोटल कितने फैक्टर्स मिले मेरे को, 3 फैक्टर्स मिले। एक फैक्टर क्या मिला मेरे को, x -2, एक फैक्टर हमें क्या मिला, x -2, एक फैक्टर मुझे क्या मिला, 2x + 1, और एक फैक्टर मुझे क्या मिला, x + 1। जब क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस देगा कि बोलेगा द अदर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल दिस इफ वन ऑफ इट्स फैक्टर इज दिस, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो मेरे को फैक्टर गिवन है उससे क्या करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, हमारा जो क्या आएगा क्वेश्चन आएगा उसको फिर फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि देखो पावर 3 है, हम लोग उसको डिवाइड करेंगे पावर 1 के साथ, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, पावर 2। जब पावर 2 आएगा तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम लोग उसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एक रूट तो गिवन था, और ये इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या होगा, 2 रूट और मिल जाएगा। तो ये है हमारा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ बोथ x -2 एंड x -1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + r, देन ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, हमें दिया क्या है, x -2 और x -1/2 क्या है, फैक्टर्स है, मतलब रिमाइंडर कितने हो जाएंगे, 0। तो जब हम लोग x की जगह पे डालेंगे 2, तो px² + 5x + r का जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 0। चलिए देखते हैं हम, 2 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर + 5 × 2 + r, 4p + 10 + r = 0, यानी आना चाहिए ना। उसी तरह जैसे हमारा पहला इक्वेशन है, उसी तरह सेकंड में क्या बोला है कि अब हम लोग f की जगह पे अगर x -1/2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो यहाँ पे कितना होगा, p ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर + 5 × 1/2 + r। तो क्या हो रहा है, 1/2 मतलब 1/4, तो ये हो गया p/4 + 5/2 + r = 0। यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे, तो p + 10 + 1 है ना, 2 के टेबल 4 कितनी बार, 2 टाइम्स में 2 5 10, 1 के टेबल 4 कितनी बार मतलब 4, तो 4 × r, 4r = 0।
इस 4 को वहां भेज देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू पी प्लस 10 प्लस 4r। ये मेरे लिए क्या है, हमारा सेकंड इक्वेशन। देखिए अब अगर x माइनस 2 फैक्टर था तो ये 0 आना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू 0 आना चाहिए और इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो ये इक्वेशन क्या हुआ, बराबर हुआ ना। अगर ये भी रिमाइंडर 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है तो 0 0 क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ना कि फिर 4p प्लस 10 प्लस r ये क्या है, इक्वल है किसके साथ, p प्लस 10 प्लस 4r के साथ। क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर था, रिमाइंडर का वैल्यू 0 है और ये भी रिमाइंडर था, इसका भी रिमाइंडर का वैल्यू कितना है, 0। तो दोनों 0 तो क्या बराबर ही है। तो 4p माइनस p, ये p यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, 4p माइनस p कितना हुआ 3p। ये 4r यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 3r। और ये 10 यहाँ पे आकर 10 माइनस 10 0, 3 कॉमन ले लेते हैं। p माइनस r इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू r। कैसे r हुआ, ये 3 यहाँ से क्या हो गया 0, तो p का वैल्यू क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है इसका। ये था हमारा एक और क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कैसा है, द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26r। मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका जो फैक्टर है वो क्या होगा। हम लोग जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, मुझे एक फैक्टर गिवन था तो हम लोग बाकी 2 फाइंड कर ले। इसमें क्या है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो मुझे सबसे पहले पहला जो फैक्टर होगा वो देखना होगा क्या हो सकता है। तो जो भी हमें ऑप्शंस दिए गए होंगे या फिर हम लोग अपने मन से कोई वैल्यू लेके देखेंगे क्या रिमाइंडर 0 कब आता है। तो पहले हम लोग क्या लेते देख लेते हैं, fx गिवन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26। तो हम लोग एक बार x की वैल्यू, x माइनस 1 है ना, तो x की वैल्यू कितना होगा 1 डाल के चेक करते हैं कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 37 इंटू 1 प्लस 26, 1 प्लस 10 प्लस 30 माइनस 37। देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे माइनस 37 माइनस 37 प्लस 26, 26 प्लस 10 36, 36 प्लस 1 37, तो 37 माइनस 37, आंसर कितना आ रहा है 0। मतलब जब हम लोग x का वैल्यू 1 ले रहे हैं मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है 0। इट मीन्स क्या समझ में आया कि ये जो x माइनस 1 है वो क्या है, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल क्या है, फैक्टर है। तो अब हमें क्या देखना है, जब हमें एक फैक्टर मिल जाए तो कैसे किए थे हम लोग, इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर दिए थे। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, x माइनस 1 के से डिवाइड करेंगे किसको, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26 को। तो x में x से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब आ जाएगा, क्या होगा x का स्क्वायर। तो ये हो गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये कटा 10 प्लस 1 11x स्क्वायर माइनस 37x। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 11x स्क्वायर आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 11x। तो कितना हो गया 11x स्क्वायर माइनस 11x, प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस, ये कटा माइनस 37 प्लस 11 कितना हुआ 7 माइनस 1 6 3 माइनस 1 2 26x माइनस 26x, क्योंकि माइनस 37 बड़ा था, प्लस 26। अब x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 26 आ जाए, क्या करेंगे माइनस 26। तो ये हो जाएगा माइनस 26x प्लस 26, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस, ये कटा, ये भी कटा, एलिमेंट कितना आ गया 0। मतलब जब हम लोग x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये जो मेरा पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस, ये आ जाएगा।
तो इसका एक फैक्टर तो मुझे मिल गया। अब अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो मुझे क्या होगा, बाकी दो फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। तो इसी को सिर्फ फैक्टराइज करना है तो हम लोग सिर्फ इसी को करते हैं। एक्स स्क्वायर 26 का फैक्टर क्या होता है 13 2 जा, तो ये हो गया प्लस 13x माइनस 2x माइनस 26। तो x माइनस 1 कितना आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 13 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 13, यही बच रहा। यहाँ पे कितना आ रहा है x माइनस 1 एक फैक्टर, x प्लस 13 दूसरा फैक्टर और x माइनस 2 तीसरा फैक्टर। तो यही मेरे लिए क्या है हमारा आंसर है। कौन सा नंबर ऑप्शन में ये x माइनस 1 x प्लस 13 x माइनस 1 x प्लस 13, ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है ना एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्टेटमेंट क्या दिया, द पॉलिनोमियल px x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हैज p2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें बताया है कि जब हम लोग x का वैल्यू 2 डालेंगे तो आंसर 0 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। जब हम लोग p का वैल्यू क्या डालेंगे 2 डालने बोला है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना आ रहा है 4 माइनस 10 प्लस 6 प्लस 4 10 माइनस 10 कितना हो रहा है 0। मतलब ये वाला तो सही है। स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, बाय द फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब ये बोला चाह रहा है कि x माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग भी। x माइनस 2 बोला है ना, तो x की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग 2 को, तो कितना आ रहा है, अच्छा बाय फैक्टर थ्योरम बोल ही दिया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, दिस हैज p2 इज इक्वल टू 0 एंड बाय द फैक्टर थ्योरम। हाँ देखिए हमारा रिमाइंडर तो 0 आ ही रहा था, तो क्या करें ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा बोथ a एंड b आर करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कैसा है, द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26 आर। मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका जो फैक्टर है वो क्या होगा। हम लोग जो पहले और क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, मुझे एक फैक्टर गिवन था तो हम लोग बाकी दो फाइंड कर ले। इसमें क्या है कुछ भी गिवन नहीं है, तो मुझे सबसे पहले पहला जो फैक्टर होगा वो देखना होगा क्या हो सकता है। तो जो भी हमें ऑप्शंस दिए गए होंगे या फिर हम लोग अपने मन से कोई वैल्यू लेके देखेंगे क्या रिमाइंडर 0 कब आता है। तो पहले हम लोग क्या लेते देख लेते हैं, fx गिवन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26। तो हम लोग एक बार x की वैल्यू x माइनस 1 है ना, तो x की वैल्यू कितना होगा 1 डाल के चेक करते हैं कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 37 इंटू 1 प्लस 26, 1 प्लस 10 प्लस 30 माइनस 37। देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे माइनस 37 माइनस 37 प्लस 26 प्लस 10 36 प्लस 1 37, तो 37 माइनस 37 आंसर कितना आ रहा है 0। मतलब जब हम लोग x का वैल्यू 1 ले रहे हैं मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है 0। इट मींस क्या समझ में आया कि ये जो x माइनस 1 है वो क्या है इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल क्या है फैक्टर है। तो अब हमें क्या देखना है, जब हमें एक फैक्टर मिल जाए तो कैसे किए थे हम लोग, इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर दिए थे। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे सेम वही करेंगे, x माइनस 1 के से डिवाइड करेंगे किसको, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26 को। तो x में x से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब आ जाएगा, क्या होगा x का स्क्वायर, तो ये हो गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस माइनस को प्लस, ये कटा 10 प्लस 1 11x स्क्वायर माइनस 37
एक्स। एक्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि करेंगे 11x² आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 11x, कितना हो गया 11x² माइनस 11x, प्लस को माइनस कर देंगे माइनस को प्लस, ये कटा, माइनस 37 प्लस 11 कितना हुआ 7 माइनस 1 6 3 माइनस 1 2 26x माइनस 26x क्योंकि माइनस 37 बड़ा था प्लस 26। अब x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 26 आ जाए, क्या करेंगे माइनस 26, तो ये हो जाएगा माइनस 26x प्लस 26, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे प्लस को माइनस, ये कटा ये भी कटा, एलिमेंट कितना आ गया 0। मतलब जब हम लोग x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ x² प्लस 11x माइनस 26 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये जो मेरा पॉलिनोमियल था x³ प्लस 10x² माइनस 37x प्लस ये आ जाएगा। तो इसका एक फैक्टर तो मुझे मिल गया। अब अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो मुझे क्या होगा, बाकी दो फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। तो इसी को सिर्फ फैक्टराइज करना है तो हम लोग सिर्फ इसी को करते हैं। x² 26 का फैक्टर क्या होता है 13 2 जा, तो ये हो गया प्लस 13x माइनस 2x माइनस 26, तो x माइनस 1 कितना आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 13 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 13, यही बच रहा। यहाँ पे कितना आ रहा है x माइनस 1 एक फैक्टर, x प्लस 13 दूसरा फैक्टर और x माइनस 2 तीसरा फैक्टर, तो यही मेरे लिए क्या है हमारा आंसर है। कौन सा नंबर ऑप्शन में ये x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 13 x माइनस 1 x प्लस 13, ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है ना एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्टेटमेंट क्या दिया है, द पॉलिनोमियल px x² माइनस 5x प्लस 6 हैज p2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें बताया है कि जब हम लोग x का वैल्यू 2 डालेंगे तो आंसर 0 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, जब हम लोग p का वैल्यू क्या डालेंगे 2 डालने बोला है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना आ रहा है 4 माइनस 10 प्लस 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 कितना हो रहा है 0। मतलब ये वाला तो सही है, स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, बाय द फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब ये बोला चाह रहा है कि x माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग भी, x माइनस 2 बोला है ना, तो x की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग 2 को, तो कितना आ रहा है, अच्छा बाय फैक्टर थ्योरम बोल ही दिया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, दिस हैज p2 इक्वल टू 0 एंड बाय द फैक्टर थ्योरम। हाँ देखिए हमारा रिमाइंडर तो 0 आ ही रहा था, तो क्या करें ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा बोथ a एंड b आर करेक्ट। चलिए अब देखते हैं एमसीक्यू का एक लास्ट टाइप कैसा है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है ना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमें स्टेटमेंट दिया रहता है, पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक सही है कि दो सही है कि तीनों की तीनों सही है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या गिवन है, द पॉलिनोमियल px x² माइनस 5x प्लस 6 हैज p2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जब हम लोग ये जो मेरा पॉलिनोमियल है px x² माइनस 5x प्लस 6, जब हम लोग x की जगह पे 2 देते हैं तो क्या बोलना चाह रहा है कि ये मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। चेक कर लो, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6 कितना आ रहा है 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब हाँ तो ये क्या हो रहा है p2 कितना रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, बाय द फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या x माइनस 2 इज अ फैक्टर है, जब x का वैल्यू 2 है तो x माइनस 2 कितना होगा, यही ना फैक्टर बनेगा, तो ये भी क्या हो रहा है x माइनस 2 क्या हो रहा है मेरा फैक्टर बन रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, द अनदर फैक्टर ऑफ px इज द अनदर फैक्टर ऑफ px इज x माइनस 3। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि x माइनस 3 भी क्या है इसका फैक्टर है।
चलिए चेक कर लेते हैं। जब p की वैल्यू 3 देंगे, x माइनस 3 है ना, तो x की वैल्यू क्या देंगे 3, तो आंसर कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, तो 15 माइनस 15 कितना आ जा रहा है 0। इस केस में भी रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास 0, मतलब ये भी सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो A, B एंड C आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर D। तो चलिए अब हम लोग थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस और थोड़े प्रीवियस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्या बोला चाह रहा है इस क्वेश्चन में, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मुझे कोई एक फैक्टर गिवन होता तो हम लोग क्या क्या करते, सिंपली उसको इसे डिवाइड कर देते और हमें बाकी फैक्टर्स मिल जाते। मगर इस क्वेश्चन में कोई भी फैक्टर गिवन है नहीं, तो हमें क्या करना, हमें पहला फैक्टर खुद से देखना होगा कि पहला फैक्टर क्या हो सकता है। 1 माइनस 1 2 माइनस 2 ये सब डाल के चेक करना होगा। चलिए पहले देखते हैं हम लोग 1 डाल के कि अगर ये जो पॉलिनोमियल है fx क्या है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। चेक करेंगे कैसे, अगर हम ना f का वैल्यू 1 देंगे तो कितना आ रहा है 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 2 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 माइनस 9 माइनस 10। क्या इसका आंसर 0 आएगा, नहीं आएगा ना, मतलब ये इसका आंसर मतलब x माइनस 1 क्या है फैक्टर नहीं है। चलिए अब 1 नहीं है, अब माइनस 1 करके देखते हैं क्या है मेरा पास fx 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। f की जगह पे पहले 1 डालते हैं, अब लोग माइनस 1 डाल के देखते हैं माइनस 1 सारा के नहीं आ रहा है। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू माइनस 9 प्लस 9 और माइनस 10। तो माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12, 9 प्लस 3 प्लस 12, तो ये 0 आ गया ना। मतलब जब हम लोग x का वैल्यू माइनस 1 लेंगे तो मुझे ये आंसर क्या हो रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। मतलब जब x का वैल्यू माइनस 1 तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जब x प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, मतलब x प्लस 1 क्या है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब मुझे एक फैक्टर तो मिल गया, अब हमें क्या क्या करना होगा, बाकी फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो बाकी फैक्टर्स कैसे फाइंड होंगे, सिंपली जो हम लोग किए थे डिवाइड x प्लस 1 डिवाइड करके इसको 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2x स्क्वायर इंटू x कितना होता है 2x क्यूब, 2x क्यूब। देखिए आप लोग ट्राई करिएगा कि पहला जो नंबर लिखे ना, पहला नंबर लिखिए वो कट जाना चाहिए, वैसे ही नंबर्स लेने हैं मेरे को। तो माइनस कर देंगे, 1 से क्या होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, प्लस को माइनस कर देंगे, कटा प्लस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x। अब x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, तो कितना हो गया x स्क्वायर प्लस x। साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस, ये कटा माइनस 10 माइनस x कितना हुआ माइनस 10x माइनस 10। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 10 आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करना होगा माइनस 10, तो माइनस 10x माइनस 10, साइन चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस, ये और ये कट गया, आंसर कितना आ गया 0। इट मीन्स एक नंबर क्या है, एक तो है x प्लस 1 और दूसरा क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। एक फैक्टर मेरा कितना है x प्लस 1 और एक फैक्टर मेरा कितना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। अब जब आप देखेंगे कि x का पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसके ये भी क्या हो सकता है फर्दर और फैक्टराइज हो सकता है। तो इसको भी आगे फैक्टराइज कर देते हैं, एक हो गया x प्लस 1, 2 इंटू 10, 2 इंटू माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 20। 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 2 जा 4 इंटू 5, मतलब एक हो गया 4, एक हो गया 5। अब मुझे 4 और 5 को ऐसे अरेंज करना है कि इसको प्लस या माइनस करके मुझे प्लस x मिल जाए और मल्टीप्लाई करके माइनस 20। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा मेरा -4 प्लस 5, तो आ जाएगा ना -1 प्लस 1
ठीक है, तो वैसे ही करेंगे हम लोग। कितना आ रहा है इसका 2x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10। तो एक हो गया x प्लस 1, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 5 बचेगा, 4 कॉमन लेंगे नहीं 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2x प्लस 5। तो क्या क्या आ रहा है फैक्टर, एक आ रहा है x प्लस 1, एक आ रहा है 2x प्लस 5 और एक कितना आ रहा है x माइनस 2। मतलब ये मेरे तीन क्या है, इसके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। यही मुझसे पूछा गया था, हम लोग ये फाइंड कर लिए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड में। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन को ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x, इसमें ऐसा क्या ऐड करें, तो वो नहीं पता तो हम लोग उसको क्या ले लिए कि इसमें ऐसा क्या ऐड करें सो दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर 10, रिमाइंडर 10 आना चाहिए व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो जैसे ये पॉलिनोमियल को मान लो मैंने लिखा है px इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 2x प्लस 1 से डिवाइड हुआ है तो -1 बाय कितना हो जाएगा -1/2। कैसे हुआ ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। समझ में आया? तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे -1/2। तो क्या दे देंगे 2 ब्रैकेट में -1/2 का क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में -1/2 का स्क्वायर माइनस 8 ब्रैकेट में -1/2 प्लस k। ठीक है, चलो कितना आ रहा है यहाँ पे 2 इंटू -1/8 माइनस 3 इंटू 1/4, -1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 और -8 इंटू -1 प्लस 8/2 प्लस k। रिमाइंडर कितना आ रहा है 10, यही ना रिमाइंडर है मेरा, ये क्या होता है रिमाइंडर। तो 10 इज इक्वल टू 2 से कटेगा 4 टाइम्स -1/4 माइनस 3/4 प्लस 2 से कटेगा ये कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में 4 प्लस k। अब देखियो मैंने 4 एलसीएम ले लिया, -1 -3 प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू -4/4 प्लस 4 प्लस k, कितना आ रहा है कट के -1। तो 10 इज इक्वल टू -1 प्लस 4 प्लस k। यहां से क्या पता चल गया हम लोग को कि 10 इज इक्वल टू k प्लस 3, k इज इक्वल टू 10 माइनस 3, k इज इक्वल टू 7। तो मेरा k का वैल्यू क्या है 7। तो जो क्वेश्चन बोलना चाहता है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि इसका रिमाइंडर 10 आ जाए जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2x प्लस 1 के साथ। तो आंसर क्या होगा, k का वैल्यू क्या आएगा 7।